नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से केतु ग्रह के बारे में, स्पेशली आपसे जुड़े हुए आपके पास्ट बर्थ या पास्ट कर्मा के बारे में। यदि बात करें, देखिए मानवीय स्वभाव की तो हमेशा ही ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है ये जानने की कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा या यूं कहें कि भविष्य कैसा होगा। देखिए वर्तमान में व्यक्ति जो है वो कम जीवन व्यतीत करता है, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, जो कि एक मानवीय स्वभाव भी है। तो बात करें यदि केतु देव की, देखिए जीवन में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसी कर्म बंधन के कारण हो रहा है जो ऐसे दिन व्यक्ति को देखने पड़ रहे हैं। क्या ऐसा कोई वे है, ऐसा कोई तरीका है जिससे पास्ट बर्थ की जो भी हमारी देह का अंत यानी कि मृत्यु हुई थी, किस कर्म में हम संलग्न थे कि हमारे शरीर का अंत हो गया। क्या हमारे अधूरे कर्म या कोई ऐसे पेंडिंग कर्म हैं जिनको यदि हम पूर्ण करते हैं तो हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के माध्यम से ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई वे है जिसके थ्रू हम ये जान सकें कि क्या हमारा दोष है, क्या हमारा कसूर है। तो आज बात करेंगे केतुदेव के बारे में, क्योंकि केतुदेव ही वो माध्यम है जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप किस कर्म बंधन के कारण फिर से एक बार इस जीवन में आए हैं। देखिए केतु को ध्वजा से जोड़कर भी देखा जाता है। हमारा जो भी आत्मिक उत्थान होता है, या आत्मिक उत्थान हमारी आत्मा का जो एक बेसिक उद्देश्य है, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं पृथ्वी में तो हम अपने भौतिक या हमारी मटेरियलिस्टिक जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनके पीछे जीवन पर्यंत भागते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक आत्मिक उत्थान हमारा मूलभूत उद्देश्य है उसके साथ सांकेतिक संबंध है केतुदेव का, और हमारी पहचान भी उससे जुड़ी हुई है। तो ऑलरेडी हमने केतुदेव और कर्म बंधन के संबंध में 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें 1st to 4th और 5th to 8th हाउसेस के बारे में हमने बात कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपके केतुदेव भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और यदि 12वें भाव में हैं केतुदेव, तो कैसा प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है, और क्या कर्म ऐसे हैं जिनको आप पीछे छोड़ कर आए हैं, और नॉड आपकी जो टूटी है, जो एक कर्म की एक श्रृंखला चली हुई थी, उसको फिर से कैसे आपने पूर्ण करना है। क्योंकि देखिए केतुदेव व्यक्ति को, जातक को छोड़ते नहीं हैं जब तक वो कर्म, स्पेसिफिक कर्म जो हैं इस जीवन में नहीं करवाएंगे। तो आज के वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। केतुदेव यदि 9th, 10th, 11th या 12th हाउस में आपके हैं तो किन कर्म बंधनों के कारण एक बार फिर से आपने जन्म लिया है, बात करते हैं आज के वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं केतु यदि आपके 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य भाव में आते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। देखिए केतु यदि आपके 9th हाउस में आएंगे तो संबंध उसी भाव से रहेगा, उसी भाव से जितने भी संबंध बोलिए या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हाईलाइटेड होंगे। 9th हाउस संबंधित होता है, आप जानते हैं कि पिता से संबंधित होता है। इसके अलावा धर्म से संबंधित होता है। धर्म में आपकी कितनी आस्था है, कितनी गहरी आस्था आप रखते हैं, और भाग्य का ये भाव है। तो पहली बात, ये कोई ना कोई पिता से संबंधित कर्म अधूरा है। देखिए जब हम 8th हाउस की बात कर रहे थे तो आप जानते हैं कि अज्ञात भय की मैंने आपको एक एक हाउसेस से संबंधित, जिस भी घर में केतु होते हैं उससे संबंधित एक अज्ञात भय भी केतु देते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए जहाँ पे जब 8th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति को स्वयं से संबंधित भय रहता है कि स्वयं को कुछ हो ना जाए, क्योंकि पास्ट बर्थ में देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि कर्म शेष थे, अज्ञात भय वहीं से प्रस्फुटित होता है, जो नॉट टूटी होती है वहीं से वो धागा शुरू होता है। तो यहाँ पर 9th हाउस में अज्ञात भय रहेगा अपने ही पिता से संबंधित, कि पिता को कुछ हो ना जाए। पिता से संबंधित ये जो भय होता है इसके बेसिक 2 कारण हो सकते हैं। देखिए पहला ये कारण हो सकता है कि पिता के लिए कर्म शेष है, कोई ना कोई अधूरा कर्म आपका पास्ट बर्थ में छूटा था, तो इस कारण आपको ये अज्ञात भय है। या ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि पिता के स्थान पर जितनी भी घर परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो स्वयं को निभानी पड़ जाएं। तो ये 2 बेसिक मूल कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, वो देखिए वेरी करता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर ये पूर्णतः आधारित रहता है। परंतु फिर भी ये कंफर्म होता है कि पिता से संबंधित जो कर्म व्यक्ति को करने होते हैं वो केतुदेव करवाते जरूर हैं। पिता से ही रिलेटेड कर्म जो हैं वो शेष हैं, धर्म से रिलेटेड कर्म शेष हैं।
धर्म हो, कर्म हो या हायर लर्निंग, क्योंकि देखिए 9th हाउस से हम हायर लर्निंग को भी देखते हैं, तो चाहे हायर लर्निंग से रिलेटेड हो आपके कर्म, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट बर्थ में आपने बहुत अधिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हो, लेकिन आपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही किया हो, नॉलेज आपको खूब हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका प्रचार या प्रसार नहीं कर पाए। तो धर्म के भाव में या 9th हाउस में, भाग्य भाव में जब केतुदेव आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का धर्म से विशेष जुड़ाव रहता है, और ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस जुड़ाव को जो है वो खुश होकर उससे रिलेटेड जो कर्म है उनको करे, या चिढ़ते हुए, दुखी होते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि देखिए केतुदेव जो हैं वो प्रचार प्रसार करवाएंगे भी, और इससे रिलेटेड जितने भी, जैसे पिता से रिलेटेड जो भी कर्म हैं वो भी केतुदेव डेफिनेट रूप से करवाएंगे। बात करें यदि केतुदेव आपके 10th हाउस में यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं, तब किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए बेसिकली सीधा सीधा अगर बोला जाए तो ये प्लेसमेंट उतनी ऑस्पिशियस स्पेशली केतु के लिहाज से नहीं मानी जाती, क्योंकि कर्म को प्रभावित करेंगे यहाँ पर केतुदेव। केतु की जो स्थिति है, चाहे जातक हो या जातिका हो, एक तरह की एक अजीब सी छटपटाहट या एंग्जाइटी को प्रदर्शित करता है, और अनसेटिस्फैक्शन स्पेशली अपने चाहे जॉब में हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें उतनी अनुभूति, एक सुखद अनुभूति या एक सेटिस्फैक्शन या एक स्थिरता का एहसास जो व्यक्ति जीवन पर्यंत चाहता है, चाहे आप फाइनेंशियल रूप से बोलें या अपनी नौकरी व्यापार धंधे से संबंधित बोलें, तो उसमें एक छटपटाहट रहती है कुछ हटके। चाहे कितना भी अच्छा, चाहे 100 करोड़ 200 करोड़ या जितनी भी अच्छी आप रैंक पे पोजीशन पे पहुंचे हो, डेजिग्नेशन आपकी बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी एक ललक जरूर रहती है, कसक जरूर रहती है कि कुछ और किया जाए, कुछ और हटके किया जाए, या कुछ नया करने की विशेषता आदत देखी जाती है ऐसे जातकों में। कर्म से संबंधित, क्योंकि देखिए कर्म के घर में केतुदेव का होना यानी कि कर्म से ही संबंधित कर्म शेष हैं। कोई आप कार्य कर रहे थे लेकिन पूर्णतः कर नहीं पाए, तो कॉम्प्लिकेशन आती है ऐसी सिचुएशन में। देखिए 10th हाउस जो है वो कर्म क्षेत्र कि क्या करना चाहिए, कुछ बड़ा कर पाएंगे जीवन में या नहीं, कुछ नया सीखें और उसे इम्प्लीमेंट भी करें, ये जीवन में चलता ही रहता है। परंतु करें कैसे, उसकी शुरुआत कैसे करें, इसको लेकर साधारणतः कंफ्यूजन रहती है। और स्पेशली यदि जॉब के विषय में बात की जाए तो व्हाइट कॉलर जॉब यानी कि 9 to 5 आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप बड़े उच्च पद पर हैं, लेकिन फिर भी रास नहीं आती। ऐसी जो जॉब होती है, चाहे कितनी भी अच्छे पैकेज की आपको जॉब मिली हो, लेकिन ये ऐसे लोगों को भारी पड़ती है। मन से जुड़ाव ऐसी जॉब के प्रति नहीं हो पाता, कुछ डिफरेंट या कुछ अनकन्वेंशनल करने का मन रहता है हमेशा। इसलिए 10वें घर के केतु को ये तक कहा जाता है कि आप शिफ्ट बहुत करेंगे, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान को आपकी ट्रांसफर हो जाए, या आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर एक लॉयल्टी को भी खत्म करता है, अब उसको आप लॉयल्टी से जोड़ें, या आप उसको एक जो अनसेटिस्फैक्शन की भावना रहती है, छटपटाहट रहती है, उससे जोड़ें। तो इस दौरान जॉब जो है बहुत ज़्यादा व्यक्ति स्विच करता है और जीवन पर्यंत ये चलता ही रहता है। कई काम आप बदल सकते हैं। किसी को भी अगर जैसे 10th हाउस में केतु आप देखें तो साधारणतः यही कहा जाता है कि आप एक कार्य के प्रति यानी कि टिक कर नहीं बैठ सकते, स्विच बहुत करेंगे, उसको चेंजेस बहुत करेंगे, ये नहीं कुछ नया ट्राई किया जाए, इस प्रकार से चलता ही रहता है। यानी आप कई प्रकार के काम बदल सकते हैं। इस घर से भी देखिए पिता का संबंध बनता है, क्योंकि अगेन अधूरे कर्म को प्रदर्शित करता है। पिता का संबंध इस घर से भी माना जाता है, ना कि सिर्फ 9th हाउस से ही। तो पिता की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो घर से संबंधित हो, या यदि जैसे कर्म क्षेत्र में केतु हैं तो कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ सकती हैं, आपको कोई कर्म क्षेत्र से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ जाए। इसलिए 10th हाउस से संबंधित एक छटपटाहट कहें या तीव्र इच्छा कहें, यह रहेगी ही। समाज में नाम करना है, लेकिन अज्ञात भय, देखिए अज्ञात भय की जैसे हर एक भाव में मैं आपको बता रहा हूं कि केतु यदि आपके किसी स्पेसिफिक हाउस में होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो जब भी केतु आपके 10th हाउस में रहेंगे तो एक समाज में अपनी छवि को लेकर, एक अपनी जो इमेज होती है उसको लेकर व्यक्ति बहुत सजग रहता है कि कहीं मेरी जो समाज में छवि है, इमेज है, वो धूमिल ना हो जाए, समाज में मेरे सम्मान की हानि ना हो जाए। तो ये सब 10th में केतु स्वाभाविक रूप से आपको देगा ही देगा। इसका एक मुख्य कारण यह है कि आपका पास्ट बर्थ में संसार से जाना भी आपके कर्म करते करते हुआ,
यानी कि पूर्णतः वो कर्म आप पूर्ण नहीं कर पाए और आपका देहावसान हो गया। तो इस अर्थ में भी आपको ये बार बार लगेगा कि जैसे, क्योंकि मैंने पिछले जैसे वीडियोस में बताया है कि कुछ ना कुछ जैसे बाय बर्थ व्यक्ति लेकर चलता है, तो ऐसा व्यक्ति को अनुभूति होती है कि ये कर्म मैं कुछ वर्षों से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से कर रहा हूं। पिछले वर्ष की भी अनुभूति साथ में होती है। तो कर्म करते करते व्यक्ति ये एक एहसास करने लगता है कि फिर से वैसा ही कर्म करना पड़ेगा। तो आंतरिक रूप से बहुत अच्छा ऐसे जातकों को फील नहीं होता। यदि देखा जाए तो साधारणतः बचपन में पढ़ाई से मन चुराना भी विशेष रूप से देखा जाता है यदि 10th हाउस में आपके केतु हों। अब बात करते हैं यदि आपके केतु देव 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में है तो कैसी स्थिति होती है। देखिए, केतु देव यदि आपके लाभ भाव, यहां से मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज यहां से आप गिनते हुए जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये आपका 11th हाउस है। तो 11th हाउस में यानी कि लाभ भाव में यदि आपके केतुदेव होते हैं तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, पास्ट बर्थ में आप अपने लाभ को लेकर कहें या आय का भी ये घर है या आय की प्राप्ति के लिए आपने खूब संघर्ष किया होगा। कोई प्रबल या डेफिनेट सोर्स नहीं था आपकी इनकम का और वो जो सोर्स था वो स्थिर नहीं था। तो केतुदेव यदि आपके 11th में हो तो स्पेशली यदि मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण में ही यदि बता दिया जाए कि किस प्रकार का अज्ञात भय व्यक्ति को रहता है, तो अपनी आय को लेकर यानी कि एक जो स्थिर सोर्स होता है, एक डेफिनेट इनकम होती है, उसको लेकर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यथित रहता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अज्ञात भय से ग्रसित भी रहता है। साधारणतः ऐसे लोगों के साथ यदि आप वार्ता करेंगे तो उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या मेरी इनकम अच्छी रहेगी या मेरा लाभ बना रहेगा। सबसे बड़ी बात कि मेरी आय स्थिर तो रहेगी, मेरी डेफिनेट रूप से इस कर्म से इतना लाभ मुझे होगा या नहीं होगा। ये मुख्य सवाल ऐसे जातकों के द्वारा पूछे जाते हैं। और कई बार यदि कुंडली में बाकी ग्रहों, क्योंकि देखिए हर किसी की अगेन वही बात है कि हर किसी का जो चार्ट होता है वो वेरी करता है। बाकी ग्रहों की स्थिति कुंडली में कैसी है, आपकी जो लगन कुंडली है उसमें ग्रहों की कैसी स्थिति है। तो यदि केतु 11वें भाव में हो तो बड़ा लाभ या ह्यूज इनकम भी ऐसे लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ लॉन्ग मेजर कंसर्न ऐसे लोगों के लिए बना रहता है। फाइनेंशियल स्थिति एक मुख्य कर्म रहेगी। बड़े भाई और बहन से संबंधित भी कोई कर्म हो सकता है। आपका लाभ जो भी आपने कमाया है अंततोगत्वा वो बड़े भाई या बहन को भी चला गया। यानी कि आपने कर्म तो पूरे जीवन किया, लेकिन उसका जो फायदा था, जो सोर्सेज थे, जो इनकम थी, वो कहीं ना कहीं आप जो कर्म कर रहे थे जीवन पर्यंत, उसका जो लाभ हुआ वो आपके बड़े भाई या बहन को हुआ, क्योंकि कर्म जो आपने किया है वो उन्हीं के लिए किया है, उन्हीं को निमित्त आपने कर दिया है। और तो और आपके देखिए संतान से जो है वो 7वां घर आपका लाभ का बनता है। तो संतान के स्पाउस से संबंधित कोई कर्ज, कोई कर्म आपका हो सकता है, और चाहे वो आपकी बहू हो या आपके दामाद हो, उनके प्रति कोई आपका ऐसा कर्म हो सकता है। वो डिपेंड करता है अगेन कि वो जो कर्म है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो वेरी करता है हर किसी के इंडिविजुअल चार्ट पर। अब बात करते हैं 12वें भाव की। अंतिम भाव की मोक्ष का यह घर है और 12वें भाव में अगेन जो केतु की स्थिति है वो द्वंद्व की कहें या यूं कहें कि थोड़ा सा कठिन माना जाता है। और आप यूं मानिए कि जो भी आपका देहावसान हुआ होता है वो या तो किसी पर्वतीय क्षेत्र में या किसी धर्म स्थान की यात्रा पर आप गए और वहां पर आपका जीवन समाप्त हो गया। देखिए 12वें भाव को जहां मोक्ष से जोड़ा जाता है वहीं इस घर को भोग से भी संबंधित माना जाता है। या तो कोई धर्म से संबंधित आपका कर्म शेष है या कोई भोग भोगना आपका बाकी है। क्योंकि देखिए जब केतु 12वें भाव में होगा तो निश्चित है कि राहु हैं वो 6th हाउस में होंगे, और जब भी राहु 6th हाउस में और केतु 12वें भाव में होते हैं तो साधारणतः ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो अत्यंत मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। जीवन में हर सुख सुविधा ऐसे लोगों को चाहिए होती है, और जब तक वो स्पेसिफिक, चाहे वो गाड़ी की इच्छा हो, एक सुंदर भवन की इच्छा हो या विदेश में घूमने की इच्छा हो, जब तक वो स्पेसिफिक भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती या कर्म पूर्ण नहीं हो पाते, तो वो जो यहां से दूसरी चीज निकलती है यानी कि मोक्ष की तरफ वो बढ़ नहीं पाते। जैसे ही ये कर्म पूर्ण होंगे तो स्वाभाविक रूप से उस तरफ इनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और मोक्ष को अपना ध्येय ये बना लेते हैं। यदि मोक्ष से संबंधित कर्म शेष हैं तो जीवन में या शुरुआती जैसे बचपन में ही व्यक्ति को
ये मन में जरूर आएगा कि मैं घर बार छोड़ दूं और साधु संतों की शरण में हो जाऊं, आश्रम में रहने चला जाऊं। साधारणतः बहुत कम ऐसे लोग बोलते हैं और देव स्थानों की यात्राएं भी बहुत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों बातें हो सकती हैं, भोग भी और मोक्ष भी, लेकिन ये डिपेंड करता है अगेन कि स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन हॉरोस्कोप चार्ट पर कि आप किस तरफ जाएंगे, मोक्ष की तरफ या भोग की तरफ। तो दोस्तों इसके लिए आप संबंधित नंबर जो देख रहे हैं इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और एनालिसिस करवा सकते हैं। आज के इस केतुदेव और अपने पास्ट बर्थ से संबंधित कर्म की सीरीज में तीसरे वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और ध्यान रखें कि केतुदेव कुंडली के जिस भाव में होंगे वहां से संबंधित जीवन में कर्म निश्चित तौर पर प्रदर्शित होंगे ही होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और स्पेशली ऐसे लोग जो केतु महादशा से होकर गुजर रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें केतु की महादशा से होकर गुजरना है, उनके साथ इस वीडियो को आप निश्चित तौर पर शेयर जरूर करें, क्योंकि कर्मा होता है जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे आने वाले समय में उतना ही पुण्य के आप भागी भी बनेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।